एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, ये हमें क्लास 10th का रियल नंबर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आप इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ये चीज हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर उसका रिविजिटिंग का मतलब ये है कि फिर से इसको देखते हैं एक बार और। तो सपोज करते हैं कि एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p by q होता है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ रेशनल नंबर सपोज कर लिए तो ये दोनों इंटीजर्स होगा तभी ये रेशनल नंबर है और q 0 की इक्वल नहीं होगा। अब हमें इसको डिसाइड करना है कि ये नंबर x जो है जो p by q के फॉर्म में है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो इसको चेक करने के लिए एक रूल होता है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, पहले q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़े हैं। तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो, वेयर m and n आर होल नंबर्स, जहां m और n होल नंबर है या इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो m और n होल नंबर हो तो 2 to the power m और 5 to the power n के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो अगर q, तब ये x जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो x कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार इसका रिवीजन हम लोग कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है जिसको हम लोग स्टूडेंट्स अभी डील करेंगे। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर गौर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये जो रेशनल नंबर्स दिया हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये बिना लॉन्ग डिवीजन से यानी बिना डिवाइड किए इसको बताना है। तो कौन सा तरीका से बताएंगे, तो हम लोग जो q के फॉर्म जो देखे थे 2 to the power m into 5 to the power n उसी फॉर्म पे चेक करेंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर उस फॉर्म में हुआ तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर उस फॉर्म में 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसमें चेक करते हैं 3125 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा ये कितना 5 का पावर 5 होगा। 5 का पावर 5 है, इसमें स्टूडेंट्स 2 नहीं है, 2 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में, जबकि यहां पर सिर्फ क्या है, सॉरी 2 to the power 5 to the power n हो गया, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये फॉर्म हमें मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन था कि m and n आर होल नंबर्स, m और n क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, कोई भी होल नंबर, और 0 भी एक होल नंबर है। तो यानी यहाँ पर 2 का पहले से कितना है, पावर 0 है। देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कोई जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों हो, अगर सिर्फ 2 भी हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन इस दोनों के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर इसमें आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज of the form 2 to the power m into 5 to the power n, so it has terminating
डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अब सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। अब 17/8 है। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसका डिनोमिनेटर का, तो 17/8 जो है 2 का पावर 3 होता है। तो यहां पर 5 गायब है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ ये वाला फॉर्म है, ये वाला गायब है। तो हम पहले ही बताए थे कि 2 to the power m के फॉर्म में हो या 5 to the power n के फॉर्म में हो, या दोनों में से कोई, मतलब दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। और इस दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाए प्राइम नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं 5 to the power 0। तो सेम रीजन यहां लिखेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको चेक करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 बाई कितना होगा, 3 into 5। यहां पर 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी इसको हम लोग कटा सकते हैं। तो जब तक कटाए नहीं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे फैक्टराइजेशन देखकर कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि 6 जो है 3 से कट जाने वाला है, तो 3 2 जा 6। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 2/5। तो यहाँ पर 5 है, तो हम बताए थे 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ 5 आ गया, तो स्टूडेंट्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट डायरेक्टली ऐसे ही एक बार देख करके तुरंत डायरेक्ट डिसीजन नहीं देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, तब इसको डिसाइड करेंगे ये इसका डिनोमिनेटर जो है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है या नहीं है। और जनरली स्टूडेंट्स ऐसे ही मिस्टेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और टर्म हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा सबका। तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट में 17/8 है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं तो 2 to the power 3 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बेस जो है 10 के बेस पे अगर बनाते हैं, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो उसको डेसिमल में चेंज करने में बहुत आसान होता है ना। हमें डिवीजन की प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी पे हम लोग देखेंगे, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाता है। तो 2 to the power 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 to the power 3 से पहले एक और स्टेप देख लेंगे इसमें। दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितना यहाँ पावर रहेगा 2 पे, उतना ही 5 पे होना चाहिए। तो 5 का पावर 3 डाल करके नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। 125 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 2125, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 का पावर 3 हो जाएगा। 10 का पावर 3 हो तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे। 10 का पावर 3 का मतलब 1000 अगर डिनोमिनेटर हो तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा, 3 डिजिट के बाद। और ऐसे भी याद रखेंगे, जितना पावर होगा 10 पे उतना ही डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे। तो 2.125 ये डेसिमल में हमारा चेंज हो गया विदाउट डिवीजन। स्टूडेंट्स अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 6/15 है। 6/15 यहाँ हो गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 6 3 से कट जाने वाला है, और 15 भी 3 से कटने वाला है। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 2/5। अब इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ 5 का पावर 1 है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो अपने से क्या करेंगे, जितना इसका पावर हो उतना ही हमें लाना है।
2 का पावर 1 दे करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दे या ना दे 2 ही कंसीडर किया जाएगा इसको। 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब 10 हो गया तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, 1 डिजिट के बाद, यानी 0.4। तो इस तरह से हम लोग 6/15 को भी डेसिमल में चेंज कर लिए। अब स्टूडेंट्स थर्ड एग्जाम, अब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। 2 का पावर 3 यहाँ है और यहाँ 5 का पावर 2 है। 1 पावर घट रहा है 5 में, तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जितने पावर घट रहा है 5 में उतना 5 का पावर दे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 घट रहा है तो सिर्फ 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 5 जा 115 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 3 है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो गया। अब यहां ध्यान देंगे दोनों का पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 का पावर 3 और 10 का पावर 3 हो डिनोमिनेटर में तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद प्लेस करेंगे, 3 डिजिट के बाद। तो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करते हैं डिजिट, 1 2 3 यानी 0.115। इस तरह से हम लोग डेसिमल में चेंज कर दिए। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था। अब आप लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 इजिली बना सकते हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका। और आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और रेस्ट आप घर पे बैठ के एक्सरसाइज को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और कोई सजेशन हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर आप जरूर हमें इन्फॉर्म करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख करके। हम आपका कमेंट का हमेशा स्वागत करेंगे।